हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल। इसके पहले भी हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में। आज हम लोग उसी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल का पार्ट 3 वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से न्यूमेरिकल बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पार्ट 3 का न्यूमेरिकल, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 1। इसमें हम लोग ऑलरेडी 4 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप जैसे कि देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार का परिघटना का वस्तुओं को अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य है। इसी को अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो व्हेन अ ग्लास रड इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ, charges appear on both. A similar phenomenon is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent in the law of conservation of charges. तो हम आपको बताना चाहेंगे कि कभी भी कोई भी बॉडी जब उसको अगर रब करते हैं, जैसे सिल्क क्लॉथ इज रब मीन सिल्क क्लॉथ को अगर रगड़ते हैं, अगर किसी भी कांच की रड को जब सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हैं तो दोनों आवेशित होते हैं। मीन्स कांच भी आवेशित होते हैं और सिल्क का कपड़ा भी आवेशित हो जाता है। मीन्स एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव होता है, लेकिन दोनों का जो चार्ज होता है वो सेम होता है। मीन्स जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होता है। जैसे जितना सिल्क क्लॉथ पे अगर हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, मीन्स पॉजिटिव उस पे चार्ज होगा, तो कांच की रड जो होगा जिसमें उस पे चार्ज होगा दोनों का इक्वल चार्ज होते हैं। तो चार्ज जो होते हैं ट्रांसफर होते हैं इक्वल बट अपोजिट इन नेचर। यानी कि अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है तो जितना बॉडी पॉजिटिव होता है उतना ही बॉडी दूसरे में नेगेटिव होता है। तो चार्ज का जब ट्रांसफर होता है अगर हम ऐड करते हैं तो उनका सम जो होता है 0 हो जाता है। मीन्स दैट इज फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ। मीन्स जो चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है वो बॉडी नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव होता है, और जब भी हम दोनों को ऐड करते हैं तो उनका नेट जो चार्ज होता है, कुल चार्ज जो होता है वो 0 हो जाता है। तो जब कुल चार्ज 0 होता है तो ये आवेश के संरक्षण के नियम का पालन करता है। इसी प्रकार जब एबोनाइट रड को जब हम किसी बिल्ली की चमड़े से रगड़ते हैं तो एबोनाइट नेगेटिव है, बिल्ली के चमड़े जो होते हैं पॉजिटिव हो जाता है। बट इक्वल मैग्नीट्यूड में जितना हमारे एबोनाइट पे चार्ज होते हैं उतना ही बिल्ली के खाल पर भी चार्ज होता है। बिल्ली के खाल पे अगर पॉजिटिव चार्ज अगर जितना होगा उतना ही एबोनाइट रड पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो सेम चार्ज मीन्स सेम बट अपोजिट इन नेचर चार्ज होते हैं, और दोनों को सम करते हैं तो उनका जो वैल्यू होता है मीन्स नेट चार्ज होता है वो 0 हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अदर बॉडीज पर भी अगर हम फ्रिक्शन करते हैं, घर्षण करते हैं, तो उसमें भी कुल चार्ज जो होता है वो 0 हो जाता है। तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि आवेश का संरक्षण नियम का फॉलो हो रहा है। मीन्स हम कह सकते हैं व्हेन और रबिंग अ ग्लास रड विथ अ सिल्क क्लॉथ, देन ग्लास रड विथ नेगेटिव एंड silk cloth with positive and equal and opposite in nature of charges. But if we add the sum of the charges then total charge will be 0. Then it is follow the conservation of law of means charges. So we can say that if other bodies will be friction to each other like ebonite rod and means skin of the cat skin, then both have the negative to positive charge and all charges will be 0, means net charges will be 0. Then we can say that it follow the conservation of law. So we can say that every bodies have charge equal and equal in magnitude and total charge will be 0. So we can say that answer of this question, first question का answer हम कह सकते हैं कि
आरंभ में अगर कोई बॉडी है तो इसका नेट चार्ज 0 है जब तक से इसको रब नहीं करते हैं। अगर रब करते हैं मीन्स घर्षण करते हैं तो भी इसका चार्ज ट्रांसफर होता है। मीन्स जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं तो दोनों विद्युतीय अनावेशित होता है, मीन्स रगड़ने से पहले अनावेशित। लेकिन पुनः दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कांच की छड़ और रेशम के कपड़े पर जो चार्ज होते हैं वो नेट चार्ज शून्य होते हैं। जब शून्य हो जाते हैं तो ये आवेश के संरक्षण का नियम का पालन करता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं जब एबोनाइट की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो वो भी नेट चार्ज, उनका भी नेट चार्ज शून्य होता है, क्योंकि जितना एबोनाइट पर नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही हमारे कैट स्किन यानी कि बिल्ली की खाल पर भी मीन्स पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों का सम हमारा 0 होता है। तो इससे हम कहेंगे कि ये दोनों मीन्स फॉलो कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मीन्स आवेश का संरक्षण का नियम का पालन करते हैं। इसी तरह से अगर इसको इंग्लिश मीडियम में कहेंगे तो रबिंग प्रोसेस चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर ऑन द टू बॉडीज बिकॉज चार्जेस आर क्रिएटेड इन पेयर्स। जब भी चार्ज होता है पेयर्स में होते हैं, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। मीन्स दिस फेनोमेना ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी कि जब ग्लास रड को रब करते हैं सिल्क क्लॉथ से तो इस तरह से जो फेनोमेनन होते हैं उसको बोलते हैं फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मीन्स द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम ऑफ टू रब्ड बॉडीज इज 0। जैसे ही हमको नेट चार्ज निकालना होता है टू बॉडीज पे तो उनका नेट चार्ज जो होता है वो 0 हो जाता है। व्हेन अ ग्लास रड इज रब्ड विथ a silk cloth, opposite nature charges appear on both the bodies। दोनों पर अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं, एक पर नेगेटिव तो सेकेंड पे पॉजिटिव होता है। सेम केस होता है मीन्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिमिलर फेनोमेनन इज ऑब्जर्व विथ मेनी अदर पेयर्स लाइक एबोनाइट एंड कैट स्किन। एबोनाइट को भी कैट स्किन से अगर रब करते हैं तो इस तरह से वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो चार्जेस होते हैं, जो आवेश होते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 बिंदु आवेश QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, QB इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम तथा QD इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम एंड 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर उपस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। इसी को अगर इंग्लिश में बात करें तो 4 पॉइंट चार्जेस QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, QB इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, QC is equal to 2 microcoulomb and QD is equal to -5 microcoulomb are located at the corner of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? मीन्स 4 चार्जेस दिए हैं और इसके सेंटर पे एक चार्ज दिया हुआ है और ये जो चार्ज है ये कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर यानी कि एक वर्ग के कॉर्नर पर रखे हैं। तो उस कंडीशन में क्या फोर्स होगा, हमें फोर्स फाइंड करना है। तो चलिए हम बात करते हैं फोर्स की। जैसे कि आप जानते हैं जो सबसे पहला दिया रहता है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो QA इज इक्वल टू दिया है, QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, QB इज इक्वल टू दिया है -5 माइक्रोकूलम, QC इज इक्वल टू दिया है 2 माइक्रोकूलम एंड QD इज इक्वल टू दिया है 5 माइक्रोकूलम दिया है। इस तरह से और साइड दिया है, साइड आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कह रहा है क्या ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर हम लोग बना देते हैं। जैसे कि जानते हैं कि स्क्वायर का ईच साइड जो होता है वो इक्वल होता है। ये A B C और ये D कर लेते हैं, यहाँ पर QA कर लेते हैं, ये QB कर लेते हैं, ये QC और ये QD कर लेते हैं। जैसे कि QA इज इक्वल टू दिया है हमारा 2 माइक्रोकूलम कर लेते हैं,
QB का इज इक्वल टू दिया है -5 माइक्रो कूलम, QC इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम एंड QD इज इक्वल टू 5 माइक्रो कूलम दिया है और ईच साइड दिया है 10 सेंटीमीटर। तो आपको करना क्या है, इसके सेंटर पर दिया है, इसको सेंटर इस तरह से हम क्या करते हैं, दोनों को हाइपोटेनस को मिला लेते हैं और मान लेते हैं सेंटर को पॉइंट O कर लेते हैं और इस पे दिया है 1 माइक्रो कूलम। कभी भी मीन्स से अगर हमें फोर्स निकालना होता है तो 2 चार्ज की जरूरत होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोर्स इधर की ओर लगाएगा और ये फोर्स भी हमारे सेंटर की तरफ लगाएगा और ये भी सेंटर की तरफ और ये भी सेंटर की तरफ लगाएगा। तो हमें इसमें 4 फोर्स मिल रहा है। एक तो हमारा QA फोर्स मिलेगा, ये FA फोर्स मिलेगा, A निकाल लेते हैं और FA निकालते हैं, FB निकालते हैं और FC कर लेते हैं और एक और है FD भी निकाल लेते हैं। तो इस तरह से 4 फोर्स दिया हुआ है, 4 फोर्स, और कह रहा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, मीन्स इस स्क्वायर ये वर्ग के केंद्र पर कितना कुल बल होगा, उस बल का मान हमें ज्ञात करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले FA FB FC FD का मान हम निकालते हैं और सबको ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात है कि देखिए जितना हमारा FA फोर्स लगाएगा उतना ही हमारा FC फोर्स लगाएगा। सिंस हम कह सकते हैं कि FA इज इक्वल टू माइनस FC एंड FB इज इक्वल टू माइनस FD। ये क्यों किए हैं, क्योंकि देखिए A अगर O की तरफ लगा रहा है तो C इधर की लगा रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। और चूंकि देख रहे हैं कि QA का वैल्यू जो है वो 2 माइक्रो कूलम है एंड QC का वैल्यू जो है वो 2 माइक्रो कूलम है और Q जो है मीन सेंटर पर जो चार्ज है वो 1 माइक्रो कूलम इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो हम अकॉर्डिंग टू कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चन किया जाता है तो सबको ऐड कर लेते हैं। अगर सबको ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू जो होता है वो 0 हो जाता है। तो इसका हम कर देंगे आंसर 0, बट कैसे 0 होगा वो आप देखिए। तो सबसे पहले हम हाइपोटेनस निकालते हैं। हाइपोटेनस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। हाइपोटेनस निकालने के लिए हम लोग कर लेते हैं सबसे पहले कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू, आप जानते हैं AC इज इक्वल टू अंडर रूट, हम कर लेते हैं इस तरह से स्क्वायर है और ये ABC एंड D। अगर इसको हमको निकालना होता है AC तो हम कर लेते हैं AB स्क्वायर प्लस ये BC स्क्वायर कर लेते हैं। चूंकि ये 10 सेंटीमीटर ये 10 सेंटीमीटर दोनों है तो ये हम कर लेते हैं 100 का स्क्वायर प्लस मीन्स 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इस तरह से हम कर लेते हैं। तो ये हमारा 100 प्लस 100 यानी कि अंडर रूट 200 हो जाएगा। इसको हम कर लेते हैं अंडर रूट 2 इंटू 10। तो ये हमारा आ गया क्या, AC का। बट AC इज डिवाइडेड बाई 2 पॉइंट्स, मीन्स ये जितना है उतना ही AB है, ये जितना है उतना ही AB है। ये O जो है O इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम हम कर लेते हैं। अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर हम OA इज इक्वल टू अगर करें OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू अगर हमें निकालना होता है तो AC बाई 2 करते हैं, यानी कि √2 इंटू 10 बाई 2 कर लेते हैं। तो इस तरह से 5√2 ये हमारा ये OA का वैल्यू, OC का वैल्यू और ये OB का वैल्यू एंड OD का वैल्यू आ गया। अब हम करते क्या हैं, हम जानते हैं सिंस F इज इक्वल टू हम जानते हैं FA इज इक्वल टू हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं
1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको हम सेम रख लेते हैं क्योंकि दोनों का वैल्यू जो है ये यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम, इसका वैल्यू जितना आएगा उतना ही हमारा वैल्यू जो होगा वो FC का आएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। उसी तरह से हम FB निकालते हैं। FB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर करते हैं, और जितना FB का वैल्यू आएगा उतना ही FD का भी वैल्यू आएगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों पर चार्ज इक्वल है और ये अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। देखिए ये इधर की ओर लगाएगा और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, तो दोनों का जो फोर्स है इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस तरह से अगर हम बात करें टोटल फोर्स की, टोटल फोर्स कहिए या नेट फोर्स कहिए, हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD कर लेते हैं। बट आप जैसे कि जानते हैं FA और FB इक्वल है, माइनस ये हम कर सकते हैं ये FD है, तो ये FA प्लस FB और FC के जगह पर हम क्या रखते हैं माइनस FA और FD के जगह पर रख लेते हैं माइनस FB और सबका सम करते हैं तो 0 आ जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं खासकर कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चूंकि NCERT का क्वेश्चन है तो NCERT का हमेशा कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर किसी भी टाइप का मिले, अगर ये पैटर्न दिया रहे तो उसका डायरेक्ट आप 0 कर लीजिएगा, क्योंकि ये ABCD जो स्क्वायर है और सेंटर पर कोई चार्ज दिया है और ये फोर्स लगा रहा है, तो इसका मतलब इनका टोटल सम जो हो रहा है, टोटल फोर्स जो हो रहा है वो 0 होगा। तो इस तरह से ये हमारा NCERT का ये 5th और 6th न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो इस तरह से ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और NCERT का टोटल न्यूमेरिकल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ये सारे वीडियो सारे न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट समझते रहिए। तो फिर हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।